अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोग 2025 में ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपका जो कफिल है या कंपनी है जॉब से निकाल देगा। जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है वो टर्मिनेट कर देगा, ख़त्म कर देगा। यानी आपका जो हिसाब होगा फाइनल, वो हिसाब किताब ही नहीं मिलेगा। यानी जो कफिल या कंपनी है आपको एक रियाल भी नहीं मिल देगा। और जो ये हक दिया है वो सऊदी हुकूमत ने इन कफिलों और कंपनियों को दिया है। अगर वर्कर ये गलतियां करते हैं तो बिना हिसाब किताब को इनको जॉब से निकाल देगा। इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है इसको भी टर्मिनेट कर देगा। ये कौन कौन सी गलतियां हैं ये आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए कि उनको भी ये मालूम चल सके कि कौन कौन सी गलतियां सऊदी अरब के अंदर 2025 में नहीं करना है। अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो मैं लाऊं वो आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज के सबसे बड़ी खबर यह है कि करना चाहूँगा, जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब में काम करने वाले वर्कर अगर ये कुछ गलतियां करेंगे तो उनका कफिल या कंपनी है वो जॉब से निकाल देंगे। आपके जो भी फाइनल हिसाब किताब होगा वो नहीं देंगे। सबसे पहले बताया गया है कि कोई भी वर्कर अपने कफिल या कंपनी के साथ झगड़ा करता है, मार पिटाई करता है, जो कंपनी में सुपरवाइजर होते हैं, मैनेजर होते हैं या क्या बोलते हैं फोरमैन होते हैं, आपसे या आपस में कोई झगड़ा होता है, वर्कर से कोई झगड़ा कर लेता है, इस हालात में ऐसी सूरत में इस कंपनी से आपको कंपनी निकाल देगी और टर्मिनेट कर देगी, और जो भी हिसाब किताब होगा आपको नहीं देगी। तो आप लोग अपने जो अपने ऊपर पावर को बांध के रखिए कि आप झगड़ा कहीं ना करें किसी से और काम करें अच्छे से। तो इसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं, जो वर्कर आया है सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए, जिस काम में आप आए हैं, मान लीजिए प्लम्बर के काम में आए हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन के काम में आए हैं, कोई कारपेंटर के काम में आए हैं, या किसी भी काम में आए हैं, तो अगर वहाँ पे जिम्मेवारी से काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में भी आपको कंपनी टर्मिनेट कर सकती है और आपको जॉब से निकाल सकती है। जो भी हिसाब किताब होगा वो नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी वर्कर कफिल या कंपनी में चोरी करता है, बदतमीजी से बात करता है, गाली गलौज से बात करता है, कफिल के साथ या मैनेजर के साथ, फोरमैन के साथ ऐसी गाली गलौज करता है, तो ऐसी सूरत में भी बिना हिसाब किताब का वर्कर को निकाल दिया जाएगा। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आप अपने थोड़ा अपने ऊपर काबू रखिए और अच्छे से काम कीजिए। किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अपने पे कंट्रोल रखिए और काम कीजिए, नहीं तो ऐसी सूरत में आपको कंपनी या कफिल आपको टर्मिनेट करके एक रियाल भी नहीं देगा। और जहां से भी हो, चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से भी, किसी कंट्री से आप लोग का ताल्लुक रखते हैं, उस कंट्री में आप लोगों को टर्मिनेट करके डिपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि कोई भी वर्कर अपने कफिल या कंपनी के जानबूझकर कोई नुकसान पहुँचाता है किसी भी तरीका से, मान लीजिए कि ऐसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गए, या कोई भी कंपनी हो गया। मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रीशियन है, किसी कंपनी में आप गए काम करने के लिए, तार गलत सलत जोड़ के और आप इलेक्ट्रिक चालू कर दिया और पूरा तार जल गया। जैसे आप ड्राइवर हैं, बिना जानबूझ के अगर गाड़ी कहीं ले आकर ठोक दिए या इशारा आप क्रॉस कर दिए, रेड लाइट क्रॉस कर लिए, तो ऐसी सूरत में आपको कंपनी या कफिल आपके जॉब से टर्मिनेट करके आपको उस जॉब से बाहर निकाल सकती है, आपको डिपोर्ट कर सकती है। ऐसी सूरत में आपको पैसा नहीं मिला गया। इसके अलावा दोस्तों 5 नंबर पे बताया गया कि कोई भी वर्कर सऊदी अरब के अंदर डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करता है, इसके अंदर बदलाव करता है, ऐसी कई बार हो चुका है। जैसे पाकिस्तान, इंडिया के लोग 1-1 साल 2-2 साल में के बाद डिपोर्ट किया गया है यहाँ से सऊदी अरब से, तो ऐसी सूरत में आपको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत सलत डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, सीवी बनवाते हैं और सऊदी अरब में आ जाते हैं काम करने के लिए, और जांच चलती है कि इनका ये जिस काम में आए वो काम नहीं हो पा रहा है, ये सर्टिफिकेट गलत है या डिप्लोमा गलत है या ITI गलत है। तो ऐसी सूरत में आपको डिपोर्ट कर देगा कंपनी और एक रियाल भी नहीं देगा। तो आप लोग जो भी काम कीजिए
वो फ्रेश करके आइए, जो भी काम करना है वो फ्रेश कीजिए। ओके, तब सऊदी अरब आइए काम करने के लिए। ओके, इसके अलावा जो कोई भी वर्कर पहली बार सऊदी अरब में काम करने आता है, जैसे आपको मालूम है कि 90 दिनों की शुरुआती टाइम होता है, जो टाइम परमिट होता है, इस टाइम पर आपकी कफीलों रखना नहीं चाहता। तो मान लीजिए आपको किसी काम के लिए बुलाया कि आप उस काम में अनफिट हो गए, आपसे काम नहीं हो पाया, तो ऐसी सूरत में भी आपको सऊदी अरब से आपको डिपोर्ट कर सकता है आपका कफील या कंपनी। तो इसके अलावा दोस्तों नंबर 7 पे बहुत ज़रूरी जानकारी दी गई है, और ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, मत करना, जिसमें ये कहा गया है कि एक साल में अगर 30 छुट्टियाँ कोई वर्कर करता है, तो मान लीजिए कि इस महीने आप 5 छुट्टी कर लिए, फिर अगले महीने 2 छुट्टी कर लिए, उससे अगले महीने आप 3 छुट्टी कर लिए, ऐसे करते करते 30 छुट्टी अगर एक साल में हो गई, तो सबसे पहले आपका जो कंपनी है आपको एक वार्निंग लेटर देगा, जिस पे लिखा होगा कि इस साल में आपने 30 छुट्टी कर लिया, 15 छुट्टी कर लिए, इससे ज़्यादा कीजिएगा तो आपको कंपनी से या आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर से टर्मिनेट कर दिया जाएगा और इंडिया भेज दिया जाएगा, या किसी भी कंट्री से वहाँ पे भेज दिया जाएगा। तो इसके अलावा आप लोग अगर किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो एक साल में 30 से ज़्यादा छुट्टी मत लीजिए, क्योंकि पर आपको जुम्मा के जुम्मा अगर छुट्टी मिल रही है उसमें नहीं कटेगा। ऐसे अगर छुट्टी मारिएगा आप लोग तो आपके सैलरी से कटेगी और आपको टर्मिनेट करके इंडिया भेज सकता है आपकी कंपनी है जो कपिल है। इसके अलावा नंबर 8 पे कहा गया है, अगर कोई भी वर्कर सऊदी अरब के अंदर काम अपने ओहदों को, यानी जो भी अंदर में सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, अपना ओहदा का जो गलत इस्तेमाल करते हैं, जो सऊदी अरब में काम करने वाले सुपरवाइजर हो गए, मैनेजर हो गए, वर्कर को इधर से उधर काम में लगाते हैं या अपने फ़ायदे के लिए किसी काम को देते हैं, तो ऐसी सूरत में भी उनको भी कंपनी टर्मिनेट करके बाहर निकाल सकती है। इसके अलावा 9 पे कहा गया है कि कोई भी वर्कर कंपनी या कपिल को खुफिया जानकारी किसी दूसरी कंपनी या दूसरे अपने आदमी के साथ शेयर करता है, तो मान लीजिए, जिसकी मिसाल देता हूं कि सऊदी अरब के अंदर जैसे मैं कोई भी काम कर रहा हूं किसी कंपनी के अंदर, अगर आपकी कंपनी अगर खुफिया है, जानकारी है आपके पास, अगर किसी को बता रहे हैं, अगर कंपनी को मालूम चल जाए, तो इसकी सूरत में भी, जैसे KFC मान लीजिए, KFC में कोई काम कर रहा हो, उनको मालूम है कि चिकन में क्या क्या डालते हैं, या खुफिया जानकारी है कि हाँ उसका जो प्रोडक्ट है, या किसी को शेयर कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसे प्रोडक्ट बनाओ, ऐसे करो, तो ऐसी सूरत में भी आपको जानकारी मिलने पर कंपनी को आपको टर्मिनेट कर सकती है और जॉब से निकाल के डिपोर्ट भी कर सकती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज, बाय बाय।